नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे 10th क्लास के मैथ्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से एक और मैथ्स के इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और ये क्वेश्चंस है, इसमें हमको क्या है जो आपका वेरिएबल वाला एक फंक्शन हमको दिया हुआ रहता है और उसमें क्या हमको भागफल एंड शेषफल फाइंड आउट करना है, यानी कि मतलब भाग देना है वेरिएबल्स वाले जो समीकरण है उसमें। तो देख लेते कैसे देंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, ठीक है। इसके अंदर इसका पार्ट 2-3 है, वो देख लेंगे। पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें लिखा है कि पी एक्स को जी एक्स से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल फाइंड आउट कीजिए। तो पी एक्स की वैल्यू दी है हमको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स की वैल्यू दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग देना हमको इस पूरे फंक्शंस में जो हमको दिया है। तो सिंपल जैसे भाग देते हैं उसी तरीके से देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसके बाद इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। और इसके बाद किस में देना है, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। अब जो आंसर आएगा उसको हम यहाँ ऊपर लिखते जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो कैसे भाग देना वो देख लेते हैं हम। इसमें भाग देखेंगे कि इस पूरे वेरिएबल फंक्शन भाग देना हमको इस दोनों जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें भाग दे रहे हैं उनमें x की हाईएस्ट पावर हम देखेंगे। तो यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमारे पास कितनी है, x की हाईएस्ट पावर जो है यहाँ पे 2 है, जिसका भाग देना है इसकी हाईएस्ट पावर 3 में। तो कैसे देंगे कि सिंपल आपको एक ट्रिक बता देते हम। आप क्या करें कि इस पहले वेरिएबल्स को या बाहर उठा लें, रफ बता रहा हूं मैं। तो x की पावर 3 में हमको देना है x पावर 2 का, तो आप सेपरेट भाग दे लें। तो x पावर 2 से x पावर 3 कटे कितना बचा, x बचा। जो बचा उसी से आप इस पूरे वेरिएबल में गुणा कर दीजिए, आपका भाग चला जाएगा। यानी मतलब x बचा तो x को हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। और इस x का पूरे जिसका भाग दे रहे हैं उसमें मल्टीप्लाई करते जाते हैं, इसके नीचे लिख देंगे, ठीक है। और भाग ये तभी जाएगा जिसका भाग दे रहे हैं और जिसमें दे रहे हैं उसकी पावर या तो भाग देने वाले से अधिक हो या भाग देने वाले वेरिएबल के बराबर हो। यदि कम है तो भाग आपका नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या, यहाँ x पावर 2 थी, x पावर 3 थी, हम भाग दे सकते थे। हाईएस्ट पावर देखना है, मिनिमम कुछ भी हो। तो x का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे वेरिएबल में, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 2x, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम एक लाइन खींचेंगे और इसके क्या करेंगे, जो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ देखिए वैल्यू, ये वेरिएबल आए उनके सभी के अपोजिट साइन कर देंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो ये प्लस है तो इसको माइनस कर देंगे और ये माइनस है इसको प्लस कर देंगे। तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो बचेगा उसको माइनस प्लस यदि सेम वेरिएबल है तो करेंगे, नहीं तो फिर वापस यहाँ पे नीचे लिख देंगे। तो देखो हाईएस्ट पावर x पावर 2 है, यहाँ पे x 2x है ओनली, तो ये कुछ भी एक दूसरे से चेंज नहीं होगा। तो हम ये लिख देंगे हाईएस्ट माइनस x की पावर 3x स्क्वायर। इसके बाद ये क्या है आपका 5x प्लस का है, 2x भी प्लस का हो गया, तो ये हो जाएगा 7x और फिर माइनस का 3। ये हमारा फाइनल समीकरण यहाँ पे निकल के आता है। अब हम देखें यहाँ पे 3x स्क्वायर में भाग देना वापस हमको उसी फंक्शंस का x स्क्वायर माइनस 2 का। तो यहाँ पे देखो x स्क्वायर तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, यहाँ पे 3 नहीं है। तो हम क्या करें, इसमें माइनस का 3 जो वेरिएबल उसका इस पूरे यदि फंक्शन मल्टीप्लाई करेगा हमको माइनस 3x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हम यहाँ का भाग दे देंगे माइनस 3 का। तो माइनस 3 का पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा हमारा माइनस 3x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, ठीक है। वापस वही प्रोसीजर अपनाएंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 6 माइनस का, नीचे वाला चिन्ह हमेशा काउंट करेंगे। तो क्या है यहाँ पे प्लस का 7x और माइनस 6 माइनस 3, तो ये माइनस आपका 9 आ गया। कहने का मतलब 7x माइनस 9 आया। अब यहाँ पे हमको ये देखना होगा कि 7x और जो 9 माइनस 9 आया है, क्या इसकी पावर जो है जिसका भाग दे रहा है उसके बराबर या उससे अधिक है, क्या नहीं है। तो कहने का मतलब इसमें भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे हमारा जा रहा था 3x स्क्वायर जो था, स्क्वायर स्क्वायर सेम था, तब भी हमने भाग दे दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं देंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्लियरली कि हमारा भागफल क्या आया, भागफल आपका आ जाएगा, भागफल जो ऊपर आएगी वैल्यू वो लिखेंगे, तो x माइनस 3 भागफल आ गया। शेषफल क्या आया, शेषफल हम देख लेते हैं। शेषफल जो रिमेनिंग बचेगा वह लिख देंगे, तो 7x माइनस 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको देना है। तो हम यहाँ पे समझाना क्या चाह रहे थे आपको, हम समझाना यही चाह रहे थे कि जिस समीकरण का वेरिएबल्स का जिसमें भाग देना है, उसका हाईएस्ट पावर देखेंगे और जिसका देख रहे हैं उसका भी हाईएस्ट पावर देखेंगे, ठीक है। उस पावर का ही कंपैरिजन करते देखते हैं हमको कितना रिमेनिंग है, कितनी जरूरत है, वो हम भाग देते जाएंगे एक दूसरे से और फाइनली जो आंसर बचेगा वो हमारा शेषफल बच जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप
किन्हीं दो समीकरण का एक भाग दे सकते हैं, जिसका भाग देना है उसका और जिस समीकरण भाग देना है उसमें। ठीक है, तो ये भाग विधि द्वारा हम वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं, रेखीय समीकरण बोलते हैं इनको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भाग देना, ये कैलकुलेशन आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम एक दो और कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इस प्रकार के सॉल्यूशन साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।